पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? इनवर्स सभी के देखे थे ना, कौन से फंक्शन का इनवर्स निकलता है। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन बनाता है उसको? इंटरवल ना, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं हमारे पास, कोई भी 1 1 और ऑन टू नहीं है। कोई भी 1 1 और ऑन टू है नहीं है ना। और जब 1 1 और ऑन टू नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो फिर हम लोग इतना दिन से इनवर्स कैसे पढ़ रहे थे? तो उसके लिए हम लोग कोई इंटरवल ले लिए थे ना, जिसकी साइन के लिए हम क्या ले लिए थे? -π/2 से π/2। हम इतना ही क्यों लिए, आगे क्यों नहीं लिए? क्योंकि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या थे? 1 1 भी थे और ऑन टू भी थे। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या था? इनवर्स पॉसिबल था। इसीलिए जब भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स का बात करते हैं, झट से एक्स आ जाता है। एक्स बिलोंग्स करेगा -1 से 1 और वाई बिलोंग्स करेगा कहाँ से? -π/2 से π/2, इसीलिए आता था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या? ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या देखेंगे? ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बताओ साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या कभी भी -π/2 से ऊपर जाएगा? क्या कभी भी π/2 से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना। जो भी रहेगा यहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आज हम नेक्स्ट पेज में हम इसका सिर्फ ग्राफ आज बताते हैं, उसके बाद हम क्लासेस को एंड कर देंगे। ठीक है, आज ही हम ये कल खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर को कल खत्म कर देंगे। कल इसका केस बेस को बता देंगे। ठीक है, चलो चलो हल्ला नहीं करोगे, देखो नहीं तो फिर टफ लगेगा, तो पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं सब। ठीक है, ये किसका ग्राफ रहेगा? ये मेरा रहेगा y बराबर साइन इनवर्स x। पहले एक चीज बताओ, ग्रुप ए में कौन कौन होते हैं? ग्रुप ए में कौन से एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट हम पूछे कौन कौन होते हैं? साइन इनवर्स x होते हैं। नेक्स्ट होता है मेरा टेन इनवर्स x होता है। आगे क्या होते हैं? कॉसेक इनवर्स x होते हैं ना, ये ना होते हैं। बताओ यहाँ x रेशियो है कि y रेशियो है? तुम्हें बताएगी x रेशियो कि y रेशियो? हाँ, y एंगल है ना। इसमें बताओ डोमेन कौन है? x है डोमेन की y है डोमेन? चलो तुम बड़ी मजा, हाथ निकाल, हाथ निकाल, ऊपर 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 करो ऊपर।
एक्स क्या है, एक्स है डोमेन, एक्स क्या है, एक्स है डोमेन, वाई है रेंज। डोमेन मतलब क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का औकात। तुम प्रश्न यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना। गॉट इट। अब आ जाओ, ये सब सभी के, ये सब तीनों के एंगल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, -π/2 से। एंगल एक्स है कि एंगल वाई है, एंगल वाई है ना। तो तुम्हारा ये वाई एक्सिस है ना, तो ये वाई π/2 होगा और ये -π/2 होगा, ये तुम्हारा -π/2 होगा। और ये तुम्हारा +π/2 होगा, ये तुम्हारा -π/2 होगा, ये क्या है तुम्हारा +π/2 है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे y एक्सिस होते हैं, ये हमारे x एक्सिस होते हैं। ये हमारा क्या है -π/2 और ये हमारा क्या है +π/2। गॉट इट। x के जगह मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ x क्या होगा, -1 से 1 तक होगा ना। x इधर पॉजिटिव होगा कि इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा निगेटिव होगा। तो x का वैल्यू यहाँ हम ले लेते हैं, ये पॉजिटिव 1 है और इधर हम क्या ले लिए -1। गॉट इट। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। आ जाओ, ये यहाँ क्या होगा -π/2, ये क्या होगा π/2, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। ये x निगेटिव हो जाएगा इसके लिए, ये y निगेटिव होगा। 10 बताओ, 10 का x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 10 में x का रेशियो क्या होते हैं, पूरा रियल नंबर होते हैं, पूरा रियल नंबर। हम बताए थे ना कब्जा कैसे करता है, -1 से +1 कौन करते हैं, साइन और कॉस। 10 क्या बोलता है कि हम पूरे पर रहेंगे 10 और कॉट, 10 और कॉट। उसके बाद सेक और कोसेक इधर भी ले लेते हैं, सेक और कोसेक इधर भी ले लेते हैं, खाली इसके बीच वाले को छोड़ के, यही ना होता है। तो इसमें क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे मेरा। गट्टे, आगे आ जाओ, ये हमारा y निगेटिव है, ये मेरा y पॉजिटिव है, ये π/2 है, ये -π/2, ये क्या है मेरा -π/2 है। कोई लफड़ा। कोसेक इनवर्स x में देखो, ये मेरा क्या होगा -1 होगा, ये मेरा क्या होगा +1 होगा। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही मजा आएगा बनाने में, नहीं तो पागल हो जाओगे। आ जाओ देखो, x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 से +1 रखेंगे, ठीक है। x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा, +90 की -90, यानी x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा, +90 यहाँ आएगा, ये आएगा। x की जगह आधा रखेंगे तो y का वैल्यू 90 से कम 30 आएगा ना। तो इसका देखो, x अगर 1 रख रहे हैं तो y मेरा कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, यानी इसका ग्राफ मेरा ऐसे रहेगा। गॉट इट, समझ में आ गया। इसका ग्राफ मेरा ऐसे रहेगा, ये देख रहे हो, x1 पर y का वैल्यू कितना दे रहा है, 90 दे रहा है ना। तो वही तो x के 1 रखेंगे, और x अगर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, -90 आ गया ना। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ से बस यहाँ तक। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है, ग्राफ देख के बताओ, ये 1 1 है कि 1 2 है, या दोनों है, 1 1 1 2 दोनों है, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट किया ना। देखो 1 1 और 1 2 जब हम पढ़ाएंगे रिलेशन और फंक्शन, उसमें बताएंगे 1 1 है या 1 2 है। एक चीज बता दे रहे हैं, ग्राफ देखना, सिर्फ बढ़े सिर्फ घटे, ये सब 1 1 होते हैं। देखना ऐसा बन रहा है क्या, देखो x यहाँ देखो, ये 0 है ना, क्या यहाँ भी 0 है ना, क्या यहाँ भी 0 है ना। जब एक पॉइंट पर 0 0 0 बहुत बार आ जाएगा तो ये 1 1 नहीं होते हैं, क्योंकि 1 1 के लिए क्या बोले थे, एक आदमी का एक ही के साथ चक्कर होनी चाहिए,
यहाँ देख रहे हो एक आदमी का कितना चीन के साथ चक्कर है ना, गॉट इट। तो ग्राफ से भी पहचानना सीख गया कि 1 1 कैसे होते हैं। अब आते हैं इसका, अब आते हैं इसका। इसमें देखो एंगल मेरा कैसे रहता है पता है, -π/2 और π/2 क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें एंगल क्या रहता है बताओ, तुम ही बताओ। टेन के एंगल बताओ, टेन इनवर्स के एंगल बताओ। काला नहीं ना आ रहा है, काला तो नहीं आ रहा है, दिख रहा है। अब काला है तो गोरा थोड़ी हम दिखेंगे। अब देखो तो क्या काला अभी आ रहा है क्या, काला नहीं ना आ रहा है। चलो टेन इनवर्स के एंगल बताओ तुम। चलो हाथ निकालो, फिर से हाथ निकालो। कल हम तुमको बोले थे ना कि डायरेक्ट तुम्ही से प्रश्न, क्या बोली, जीरो और जीरो और जीरो और क्या बोली, चलो 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 इधर इधर रखो, हाथ रखो इधर रखो। तुम बड़ी परेशान करती है ना उसको। आज कसम खा के आए कि पूरा जो प्रश्न पूछेंगे ना सब बता देंगे। चलो हाथ, चलो हाथ निकालो, हाथ निकालो उधर। क्या होते हैं हम क्या बताए थे, ये सब ग्रुप ए के है ना। ग्रुप ए का एंगल क्या होता है, -π/2 से π/2 होते हैं ना। ये एंगल है कि ये रेशियो है बताओ तो, रेशियो होते हैं ना रियल नंबर। एंगल y है ना, तो y टेन का क्या होता है, ग्रुप ए के है तो हमको पता है कि -π/2 से π/2 ही होगा होगा। अब 10 90 डिग्री पर इनफाइनाइट होता है, तो इसे हम ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे। तुम जीरो बोल रही थी। अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, क्या ये 90 तुम्हारे पास है कि 90 दूसरा का है, दूसरा ओपन मतलब क्या होता है, दूसरा का है ना। तो इसका ग्राफ देखो कैसे जाएगा, इसका ग्राफ मेरा ये 90 के पास जाएगा, ये 90 को टच करेगा क्या कभी, नहीं। और ये इधर 90 को कभी टच करेगा क्या, नहीं करेगा, गॉट इट। चलो ये दो लिखो तुम लोग, पहले छापो, उसके बाद आगे वाला बताते हैं। कैसे छापेगी हमको क्या पता। क्या कसम खा लिया नहीं लिखेगी, क्या फिगर बढ़िया से बन रहा है ना। चलो आ जाओ, देखो तुम नहीं स्टार्ट किया तो चलो और देख लो इसका भी। किसका हम लोग देखेंगे आप, कॉसेक इनवर्स है क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स का हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहला तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालो। साइन इनवर्स एक्स का कैसे होगा, क्या 90 पे जाएगा क्योंकि क्लोज है ना, एक पर यहां जाएगा, पहले ये तो बस ये हो गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स में मेरा एंगल क्या होता है ये बताओ, एंगल, क्योंकि हम लोग देखो π/2 ये रहेगा, -π/2 और π/2 रहेगा। क्या कॉसेक 90 पे इनफाइनाइट बनाता है क्या, नहीं 90 पे इनफाइनाइट नहीं बनाते, जीरो पे। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, और 1 के नीचे क्या रहेगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा ना। तो कोसेक 90 का क्या क्या होगा वैल्यू, 1/1 होगा ना। तो किसमें अनडिफाइन होते हैं, जीरो पर होते हैं ना। तो क्या π/2 और -π/2 को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या जीरो को बाहर करेंगे, तो जीरो को कैसे बाहर करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यानी ये -π/, देखो π/2 π/2 लेगा ही,
ठीक है, लेकिन हम लोग के पास जीरो कौन होते हैं, यही ना होते हैं, तो इसको यहां से ऐसे कर देना, ये वाला। क्या हम तुम लोग को ये नहीं बताए थे कि कॉसेक इनवर्स में रियल नंबर पूरा लेते हैं, -1 और 1 के बीच को हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये वाला चीज को जैसे वहां की हो ना, बस सेम इसको यहां कर दोगे और इसको क्या करोगे, मिटा दोगे बस। तो ये इसका ग्राफ आ गया। -1 से 1 तक लेते हैं क्या हम लोग कॉसेक इनवर्स में, नहीं ना लिखे थे, वहां घटाए थे ना, रियल नंबर -1 to 1। तो ये समझ में आ गया। अब ये 3 ग्राफ अगर समझ में आ गया तो ये सब तीनों ग्राफ फिर इसी तरह है, ठीक है। ये सब तीनों ग्राफ के बारे में देखते हैं। हम लोग देखेंगे किसका ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स, हल्ला नहीं करोगे, किसका देखेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर किसका देखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, और y बराबर किसका देखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स x के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में से -1 से 1 को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। y बिलोंग्स कहाँ से करेगा, y बिलोंग्स करेगा ग्रुप b का है, तो 0 से पक्का पाई रहेगा। अब देखो 0 पे a अनडिफाइन होते हैं क्या, नहीं, ये किस पे होता है, π/2 पे ना, तो ये क्लोज रहेंगे और यहाँ से -π/2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, -π/2 को बाहर निकाल देंगे। इस हाँ, इसके लिए x हम लोग एंगल क्या लिखेंगे, रियल रेशियो क्या आएगा इसका, रियल नंबर, tan और cot का रियल नंबर होता है ना, और y क्या होगा, y बिलोंग्स करेगा 0 और पाई, क्योंकि ग्रुप b का है, और cot जो होते हैं वो 0 पे अनडिफाइन होते हैं, तो जो 0 पे होते हैं वो पाई पे भी होते हैं, यानी ये भी ओपन, ये भी ओपन। अब यहाँ बताओ x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करेगा, -1 से 1 तक, y बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करेगा, 0 से पाई तक। अब देखो ये सब के बीच में क्या आते हैं, π/2 आते हैं ना, ये मेरा 0 होते हैं यहाँ, ये क्या होते हैं, पाई होते हैं, तो π/2 कहीं बीच में होगा, क्योंकि ये 180 है, तो π/2 यही ना होगा। अब बताओ x की जगह -1 रखो, मेरा x की जगह -1 यहाँ आएगा, x की जगह +1 यहाँ आएगा ना, x की जगह -1 रखो, तो cos कितना का वैल्यू -1 होता है, पाई का, कितना का, कैसे निकालोगे पता है ना, y बराबर क्या लिखोगे, cos इनवर्स -1, तो y बराबर क्या होगा, माइनस, क्या ग्रुप बी वाले माइनस को बाहर निकालते हैं कि पाई लेके आते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1 आएगा, और cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होते हैं, 0, तो y का वैल्यू क्या होगा, पाई -0, यानी y का वैल्यू क्या होगा, पाई। अगर हम x -1 रख रहे हैं, x अगर -1 रख रहे हैं, तो y मेरा क्या जा रहा है, पाई जा रहा है, तो y क्या जाएगा, पाई जाएगा। अब पाई यहाँ है ना, तो ये यहाँ से आएगा। अच्छा, cos की जगह यहाँ 0 रखेंगे, cos x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, π/2, यानी cos इनवर्स 0 कब होते हैं, π/2 पर, तो ये एक तो यहाँ हो रहा है ना, π/2 पर x क्या होगा, 0, और x 0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट, cos इनवर्स 0 रखो, तो cos इनवर्स 0, cos कितना का वैल्यू 0 होता है, 90 का होता है ना, तो वही 90 हम लिखे है ना। अब फिर अगर 1 रखेंगे तो जो क्या होगा, पाई देगा ना, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, समझ में आया। x देखो, x तो पूरा रियल नंबर होगा, क्या 0 और पाई के बीच ये सटेगा क्या। अब ये देखते हैं कि ये कहीं कहाँ, अच्छा cot इनवर्स 0 कब होते हैं, π/2 पर, cot हाँ, तो इसका कैसे जाएगा, ये आएगा, क्या पाई में कभी सटेगा ये, नहीं, और जहां 0 हो रहा है, अब देखो x का वैल्यू 0 कब होगा, लिखोगे y बराबर cot इनवर्स 0, ऐसे ही लिखोगे ना, तो cot इनवर्स y बराबर क्या लिखोगे, cot इनवर्स, cot कितना का वैल्यू 0 होता है ये बताओ हमको, कितना, 90 का, तो कितना का,
90 का ही होता है ना, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1, तो cot cos बटे sin बनता है ना, तो पाई बाय 2 यहाँ, यानी ये क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। समझ में आ रहा? ओके। अब देखो इसका हमको समझ में नहीं आता है सेक का, तो जिस तरह cos इनवर्स का होता है उसी तरह पहले सेक इनवर्स का लिख लो। मेरा यहाँ क्या होगा, -1 होगा, यहाँ क्या होगा, 1 होगा। हम क्या बोले, ये ऐसे जाता है पाई पर, यहाँ आता है ऐसे आ जाता है ना, ये क्या होते हैं, पाई बाय 2 होते हैं ना। अब देखो हम लोग को पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना है ना, तो इसका कैसे लिखोगे, क्या -1 और 1 रहता है, लेकिन -1 और 1 के बीच के कुछ आते हैं क्या, नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये -1, अच्छा -1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच वाला को घटा रहे हैं। अगर -1 को घटाते तो क्लोज देते ना, तो 1 आएगा, 1 से ऐसे चल जाएगा, क्या जी खत्म हो जाएगा, और ये कैसे चल जाएगा, चल जाएगा ऐसे, और इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है 0 और पाई तो क्लोज है ना, यानी ये इस पे आएगा भी ना, ये इसके पास आएगा भी ना, तो इसका कैसे आएगा, खाली इधर नहीं आएगा, तो क्या पाई बाय 2 पर कभी आ रहा है, ये एक्सक्लूड है ना, तो ये बन क्या, यहाँ नीचे रेशियो है ना, रेशियो -1 और 1 यही सब होते हैं ना। किसको तुम बोल रही, कैसे, एक बार और समझा दें। समझाते हैं इसको फिर से। ये वाला हमको नहीं मिटाना था, ये वाला मिटाना है। बताओ ये मेरा 0 होगा तो ये क्या होगा, पहले ये बताओ, पाई होगा, कोई लफड़ा यहाँ तक। ये मेरा क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 पर एक लाइन दे दो, सिंपल आएगा। क्या पाई बाय 2 को ये टच करेगा क्या, बताओ। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो सबसे पहले ऐसे ग्राफ खींच लो, ये -1 है, A1 है ना, यहाँ तक कोई लफड़ा, ऐसे आता है, ऐसे आके यहीं आ जाता है ना। अब इसका ग्राफ हम लोग को खींचना है, क्या पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना है ना, पाई बाय 2 को सटाओ मत, गट इट, ओके। पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना है ना, खत्म हो गया, जाओ, हो गया। ये रहा ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। आज यहीं रखते हैं, इसका PDF सेंड कर देते हैं। कल तुम बुक का फोटो भेज देगी केस स्टडी का, ठीक है। कल हम केस स्टडी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आएंगे